अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अब देखो, हमें अंतर्मुखी होकर के कुछ सोचना चाहिए। वह सोच बहुत कठिन होती है। सोचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो पंचेंद्र के विषय छूट जाते हैं और उसका मर्म हमें समझ में आ जाता है भीतर का। यही मोक्ष मार्ग में श्रमण लोग, त्यागी ज्ञानी लोग करते रहते हैं, किंतु आप लोग सालंबन के माध्यम से आलम्बन सहित होकर के, जैसे अभी अर्घ चढ़ा रहे थे, नहीं समझे, उन्होंने जिन्होंने चढ़ाया उन्होंने आपकी ओर उसका मुख कर दिया है। अब उससे वह ढक गया, हम तो नहीं देख पाएंगे उसको, और वह सब लोगों को दिखेगा, किंतु उधर से संकेत आता है घुमाओ, हमें समझ में आ गया, उधर भी दिखा दिया और हमें भी दिखा दिया। क्या चढ़ाए दिखाना भी तो चाहिए ना। कभी कभी वह अर्घ चढ़ाते चढ़ाते होता क्या है, पुष्प के स्थान पर और कोई चढ़ा दिया, तो वहां से बताते नहीं नहीं ऐसे नहीं, पंक्ति ऐसे बोलो, उनको आवे तो बोले। इसलिए अर्थ सहित जब हम पूजन आदि करते हैं अथवा चिंतन करते हैं और उसके फलानुभव भी जानते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें चार चांद लग जाते हैं। एक व्यक्ति एक कड़वी चीज वैद्यों ने बताई थी, उसका सेवन कर रहा है। क्या चीज है? कड़वी है। उसके ऊपर शक्कर का लेप नहीं करना है, शुगर कॉटेड क्या बोलते हैं आप लोग, नहीं करना, और उसको ले लेना। कड़वी तो है, लेकिन उसका श्रद्धान है, इसके माध्यम से ही हमारा बुखार ठीक होने वाला है। तो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि हमें बुखार से दूर होना है, ऊपर उठना है, यह वह सोच रहा है और यह विश्वास बना हुआ है, और उसके साथ उसको उसकी जानकारी भी विद्यमान है। वो कड़वी नहीं लग रही है, किंतु आरोग्य का वहाँ पर चिंतन हो रहा है, बहुत दिन से बीमार है, इसको खा लो ठीक हो जाएगा। तो यह विश्वास जो हो गया, खाते हुए भी वह उसका स्वाद नहीं ले रहा, किंतु आरोग्य का स्वाद ले रहा होता है। एक व्यक्ति को मिठाई खिला रहे हैं, खिलाते खिलाते एक आध गाली दे दी, सुन रहे हो, और मीठी नहीं वो कड़वी लगी है। एक कड़वी खा रहा है और उसको मीठा लग रहा है,
और एक मीठा खा रहा है, उसको कड़वी लगी, क्योंकि कुछ लोगों के वचनों में कड़वाहट रहती है, रहती कि नहीं? हाँ, गुस्सा आ जाए, ए चुप बैठ, आई है, बैठी है, ऐसा बोला ही नहीं जाता। बोलू नका, गोड़ बोलू नका। अधूरा बोलते हो आप लोग। बोलू नका क्यों कहते? गोड़ बोला, इसका अर्थ ये है कि हमारे भावों में कितना वैचित्र्य है। तो एक औषधि के रूप में स्वीकार कर रहा, और एक व्यक्ति मीठे होते हुए भी वचनों के कारण उसको कड़वाहट का अनुभव हो रहा है। यही समझना, यही एकमात्र रहस्य है मोक्ष मार्ग में, और कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों ने इसको हवा बना दिया, बहुत स्वाध्याय, बहुत कठिन। अरे स्व अध्ययन, इसका नाम स्वाध्याय है। अपना अध्ययन किया जा रहा है, अपने भले के लिए किया जा रहा है, उसमें कठिन क्यों? ये तो स्वभाव है, स्वभाव है, तो वहाँ हमेशा हमेशा हमारे लिए बहुत ही सुख का कारण है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा स्वाध्याय किया करो, अथवा जो स्वाध्याय करते हैं उसको सुना करो, और जो सुनते हैं उनके पास जा कर के कुछ मर्म की बात किया करो। इसका अर्थ क्या है और क्या अर्थ हो सकता है? इस प्रकार हम एक दूसरे के सहयोग लेकर के चलते हैं, तो स्वाध्याय किए बिना भी इस स्वाध्याय का फल अवश्य मिलता है उसको। वहाँ पर बैठे रहते हैं गुफाओं में श्रमण लोग, और वहाँ पर कोई भी विषय है ही नहीं, पंचेंद्र विषय, एकांत रहता है, किंतु उनका चिंतन रात दिन इसी ओर रहता है। इसको बोलते हैं श्रामण्य। आप लोगों को याद नहीं होता, ये नहीं किया जाता है, तो कोई बात नहीं, इस प्रकार मन लगा करके पूजन कर लिया। चढ़ा रहे मिठाई, किंतु नैवेद्यम निरूपामी स्वाहा। इसमें कितना बड़ा उसको श्रद्धा और रुचि है कि आज पूजन बहुत मन लगा करके हमने किया। भले इतना सामान जो है ना चढ़ाना पड़ा, लेकिन ये निमित्त है, ये आलम्बन है। उसी प्रकार हम भी आप लोगों से भी ज़्यादा मीठा खा लेते हैं। महाराज आप मीठा तो लेते नहीं, मीठा बहुत खाता रहता हूँ मैं, और यहाँ आप लोग तो रात में नहीं खाएंगे, हम तो रात दिन खाएंगे। भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग जो आचार्यों के द्वारा हमारे सामने है, उसका उन गाथाओं का जब चिंतन करते हैं, उसमें जो रस आता है, आप जीवन पर्यंत रस लेते रहो, फिर भी आपको नीरसता का ही अनुभव होगा। और हमारे यहाँ नीरसता में रस भरा हुआ रहता है। रस उस वस्तु में नहीं है, किंतु रस उसके भावों के ऊपर आधारित है। सर्प यदि काट जाता है तो उसके लिए नीम खिला दो, नीम पत्ते, तो वो भी उसको मीठे लगते हैं। यह जहर का प्रभाव है। इसलिए श्रवण हमेशा हमेशा उन विषयों से बचे रहते हैं, इसलिए उनको नीरसता और सरसता जो बाहरी है उससे कोई मतलब नहीं रहता। कि हाँ, एक एक दिन के एक एक पल उसका वो अपव्यय नहीं करते हुए इसका रस लिया करते हैं।
धन्य है ऐसे मुनि महाराज जो कि हमारे लिए भी वर्षों हो गए, लेकिन उनकी गाथाएं, उनकी कृतियाँ, उनके पुराण आदि ग्रंथ हम लोगों के काम में आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या नहीं? हाँ, तो ये फूकट में मिल गया, उनको भी फूकट में मिला था, इसलिए वो परिग्रह न बना करके इसको भी एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में उपकरण के रूप में स्वीकारा है। ये आप लोगों के घर में खाते हैं तो वो उपकरण नहीं, किंतु वह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमें धार्मिक कार्य अनुष्ठान करने के लिए ये दिया गया है। किंतु यह जो त्याग किया, ये त्याग एक प्रकार से उसके प्रति जो राग है, उस राग को कम करने के लिए किया है। श्रावक अभी कुछ त्याग नहीं किया, लेकिन दोनों हाथों में लड्डू ले रखा है, एक चढ़ाने के लिए और एक यहाँ चढ़ाने के लिए, दो बातें हैं। इसलिए ये धीरे धीरे चढ़ाते चढ़ाते फिर उसका भी वह त्याग करके पूर्ण रूप से व्रत का पालन करता है। इसलिए वस्तुओं में कड़वाहट, वस्तु में मीठापन आदि नहीं रहते, किंतु वचनों में भी कड़वाहट आ जाती है। और वचनों में यदि आइए बैठिए सब ठीक है ना, ना भी कह रहे हैं रहे ना, नहीं समझे, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है ना। छोटा सा लड़का भी वह कूदने लग जाता, हमें पूछा गया, और यदि मानो नहीं पूछते तो वह रूठ जाता है। रूठना समझते हो, गुस्सा नहीं करना, किंतु रूठने का अर्थ ये होता है उसकी उस समय गौणता कर देना, वहाँ नहीं जाना। फिर बाद में लड़का क्यों नहीं आया, तुमने तो ऐसा कहा था इसलिए वह रूठ गया। तो कभी कभी माँ भी रूठ जाती है बच्चों से। बच्चा सोचता है कि भैया अभी मत जाओ, वो माँ रूठी है। हाँ, जब ठीक हो जाएगा उसका दिमाग तो धीरे से चली जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, नहीं समझे, नहीं तो पास आ जाए तो मिलेगा बिस्किट। हाँ, इस प्रकार हम दूसरे के भावों को भी देखें, अवसर को भी देखें, क्षेत्र को भी देखें, नहीं समझे। यदि माँ जो कहती है उसके अनुसार यदि लड़का नहीं करता, फिर देखो क्या दिखता है। किसमें से, चूल्हे में से लकड़ी जो जल रही है उसको लूहर लूहर बोलते हैं इसको। आज तो कोई भी लकड़ी भी नहीं देखता, कोयला भी नहीं दिखता, किंतु गैस है। गैस की बीमारी सबके पास है। सोचो, विचार करो, ये है अवसर का काम है। इसलिए जैसा देश वैसा वेश, अन्यत्र नहीं करना, हमेशा नहीं, क्योंकि देश के अनुसार चलते हैं, इसका अर्थ अपने को भाव प्रधान बना करके चलना चाहिए। फिर भी व्यवहार कुशलता से अवश्य ही निश्चय का लाभ हो सकता है, हो ये नियम नहीं। समय आपका हो गया, एक एक दिन निकलता है, ग्राहक हमारे पास बदल बदल करके आते हैं, बदल बदल करके जगह जगह से दूर दूर से आ जाते हैं और यहाँ से खरीद करके ले जाते हैं। क्या खरीदते हैं वो ही जाने। अहिंसा परमो धर्म की दीपक जलाना है।
दीपक लाओ। क्या हुआ? दीपक जलाना है तो दीपक लाओ। दीपक हाथ में लेकर के उससे देखो, तो खाली दीपक लिया, जलाया नहीं, उससे देख रहा कोई देख रहा, तो दीपक से तो देखते ही सब, लेकिन जलता हुआ दीपक चाहिए। अब जलाना चाहा दीपक को, दीपक नहीं जला, दीपक जल नहीं रहा। कैसे नहीं जल रहा? उसको पहले देख लो, बाती वगैरह थोड़ा देख करके कर लेना। बाती को देख लिया, फिर भी नहीं जला, भैया तेल है क्या नहीं ये भी तो देख लो। तेल डाल दिया, फिर भी नहीं जला। क्यों नहीं जला? देखो ऐसा है, जल तो रहा लेकिन उसकी लौ ठीक नहीं। तो क्या नहीं है इसमें? दीपक में है, बाती भी है, तेल भी है, किंतु उसके ऊपर की लौ किट्टी मार से घुल गई है। उसको तो ठीक कर लो। फिर तर्जनी और अंगुष्ठ में उसको ले करके क्या करता है? मीलता है। फिर उससे वह बाती ठीक हो जाती है। अब वह जल गई। बाती को जलाना भी ठीक है, किंतु बाती में यदि जलती हुई किट कालीमा जम गई है तो वो उसको निकालना भी ठीक है। यह तब दीपक जलता है। समझ में बात आ रही है? इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग जलाओ कहने से खाली है क्या भरा हुआ ये नहीं देख पाते। कभी कभी तेल के अभाव में वह जलती नहीं, तो तेल बहुत डालने से भी क्या, तेल दीपक में बहुत डालने से भी वह आपको जला देती। उसमें अनुपात से हवा भी चाहिए, यानी भरा हुआ दीपक तेल से वह कभी भी प्रकाश नहीं दे सकता। इसी प्रकार अपने जीवन में हम देखें, एक कमी है ऐसा नहीं, दो कमी है ऐसा भी नहीं, बहुत सारियां कमी रह सकती है। इसके कारण वह जीवन में सुख शांति के बिना व्यतीत करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जिसको पैसा प्रिय था, कोरोना के काल में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न परिणतियां देखने को उपलब्ध हुए। उसमें एक इटली है, उसमें लिखा हुआ था सभी लोग उस रोग से त्रस्त हो गए हैं। डॉक्टरों ने भी भर्ती कराना बंद कर दिया, क्योंकि उनके मालूम है उनको ये ठीक नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हो गया हाहाकार जैसा, सुनो कितना अच्छा उन लोगों ने सोचा। उनमें से एक व्यक्ति अपने घर में जो नोट थे उन सब को फेंक दिया। इस पैसे से क्या प्रयोजन है? अपनी जिंदगी यदि नहीं बचा सकता। जिंदगी के लिए पैसा है क्या पैसे के लिए जिंदगी है? बोलो।
जिंदगी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए जिंदगी नहीं है। जो व्यक्ति पैसे के लिए जिंदगी को खपा रहा है तो वह जिंद नहीं जिंद है। भूत लगा है उसको, घर की किसकी भी बात नहीं मानता हो, उसको तो पैसा ही कमाना, पैसा ही कमाना, पैसा ही कमाना। यदि ऐसा भूत लगता है तो पैसा ही कम आना, पैसा ही कम आना, पैसा ही कम आना होता है। समझ में बात आ रही क्या नहीं हमारी? आप लोगों को समझाना बहुत कठिन है और आपको समझना और कठिन है। किंतु समझाना तो पड़ेगा ही। समझाने से पूर्व में जिसको समझाया जा रहा उसको समझना भी आवश्यक है, तभी उसको समझ में बात आती। छोटे छोटे बच्चों को बिना समझाए समझ में आ जाता है, लेकिन बच्चे के अभिभावकों को समझाते समझाते भी कभी शिक्षक लोग गाफिल हो जाते। इनको कैसे अब समझाएं? शिक्षा पद्धति पलट गई, इसलिए भारत को समझाना बहुत कठिन है। भारत के बच्चे तो समझ गए, किंतु अभिभावक नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो कोई भी धारणा बना दी उस धारणा को वो छोड़ना नहीं चाहते। समझते हो धारणा का अर्थ क्या होता है? उपवास का संकल्प करना है, उपवास का संकल्प करना। ऐसे जल्दबाजी में संकल्प न करो। क्यों? पारना कब करोगे ये पहले संकल्प करो। नहीं समझे? हाँ, धारणा के साथ पारना के लिए भी सोचना चाहिए। यदि वह याद नहीं है तो धारणा बढ़ाते जाओ। कब तक के लिए धारणा है ये? पैसे को कमाना है तो धारणा बना लो, और कहाँ पर रुकना ये भी देख लो। टिकट लेते समय ये टिकट दे दो, कहाँ का टिकट बताओ, कहाँ का टिकट बताओ? सिरपुर का टिकट दे दो। अब सिरपुर वो कहता है टिकट देने वाला, सिर्फ कौन सा सिरपुर? नहीं, सिरपुर जैन नहीं लिखा गया ना। इस मानसे सिरपुर है महाराष्ट्र में, धुलिया के पास है, मालेगांव के पास है। यहाँ पर भी एक मालेगांव है, अन्यत्र मालेगांव के पास वहां पर भी एक सिरपुर है। कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं वहीं पर। फिर बाद में जहां पर महाराज का संघ है वहां पर तो कहता वो वहां पर जाओ, तो फिर लौटो। इसलिए धारणा और पारना दो चीज है, लेकिन धारणा के समय पर पारना को भी याद करना आवश्यक है। लेकिन कब तक याद रखो? जब खाया ही नहीं जा रहा है उस समय क्या करोगे? जब खाने की क्षमता समाप्त हो गई तो मुनि महाराज कहते हैं हमारा
पूर्ण जीवन जब तक है तब तक के लिए त्याग है। इसको भक्त प्रत्याख्यान बोलते हैं। आपको जिंदगी चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। सरकार आपके लिए कोई चिंता नहीं करती, किंतु आप जी रहे हैं अर्थ के लिए, तो उसकी पूर्ति तो हम कर नहीं सकते। भारत बहुत ही समझदार देश है, लेकिन अड़ोस पड़ोसी में हाहाकार होने के कारण यहाँ की जय जयकार छूट गई और वह भी हाहाकार में डूब गया। यहाँ अर्थशास्त्र पहले भी था, अभी भी है, किंतु आज भारत का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्री है, वह विश्व में नाम कमाने लगे हैं। जितने भी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक युग में प्राय करके 12 नाम भारत के ही हैं व्यक्ति जो वैज्ञानिक बनते हैं। और इस प्रकार समय निकाला जाता है, ऑक्सीजन दे दे करके उसको है ऐसा कहा जा रहा है, किंतु वहाँ पर मुर्दा है और वह कोई व्यक्ति है ही नहीं। उसके कारण उसके पैसे बढ़ जाते हैं। अब बताओ, मरने के बाद भी भारत में चिकित्सा होने लगी है। हाँ, बता है, ये पता है, इसकी अब चिकित्सा हो नहीं सकती, फिर भी लिखा हुआ है वहाँ पर। देखो, आपने अपने हाथ से लिखा है। हम जो कहते हैं उसको सुनो, नहीं तो हम कोई जिंदगी नहीं दे पाएंगे। ऐसे डरा डरा कर ये उससे ले लेते। दया कहाँ गई? वो धर्म कहाँ रहा? आज कमाना ही एकमात्र धर्म है और कर्म रह गए क्या? कोई बाधा नहीं। पहले के लोग कहते थे इससे कोई मतलब नहीं। अपने को यदि यह निश्चित हो गया कि मर गया या अघोषित मृत्यु है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। वो मरना तो निश्चित है, तो अर्थी बनाने के लिए भी तो समय चाहिए। मौसम गड़बड़ है तो फिर रात भर और रखना पड़ेगा, इसलिए पहले से अर्थी बना करके रखते हैं ताकि मृत्यु अघोषित है, घोषित हो गए तो उसको सीधे उठा देते, घर में रखने योग्य नहीं। उसी प्रकार वह धन भी घर के लिए अब अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। आपको इसलिए बता रहा हूं, नीतियां बदलती चली जा रही है, अर्थ तो वही है। आपने यदि बैंक में 1 लाख रुपए रखा अथवा 11 लाख या 20 लाख रखा, और भी आगे बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, किंतु बैंक में कोई गड़बड़ी हो गई तो आपके लिए 1 लाख मात्र मिलेगा। सुन रहे हो? आप करोड़पति नहीं रहे, आप लखपति नहीं रहे, अब आप अरबपति भी नहीं रहे। खरब कमाना हो तो अरब कंट्री की ओर जाओ। ऐसा क्यों हुआ? अर्थनीति बदलती चली जा रही है, किंतु ऐसा नहीं हुआ था पहले। आज इसको भी मंजूरी दे रहे हो तो यहाँ अरब
रुपए जो आपने रखा है बैंक में, किसको जाएगा? हाँ, जहां रखा है उन्हीं का होगा, कब्जा उनकी है। किंतु यहां नहीं रखेंगे हम। यह विचार, यह धारणा आपकी बहुत बुरी धारणा है। देश को न मिले, विदेश को मिल जाए तो कोई बाधा नहीं। यह नीति अर्थशास्त्र की नीति गड़बड़ है। मेरा 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 यह जो संकल्प है, यही आपको एक दिन समाप्त कर देगा। विधवाद में आप पश्चाताप करोगे। पहले सोना रखा जाता था, फिर बाद में आपको लोन मिलते थे। आज सोना सो गया। अब आप बोलो, आपका सोना चांदी बन गया, चांदी तांबा बन गया, तांबा मिट्टी बन गई। अब क्या करोगे बताओ? ये भाग्य है, ये भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है जो ऐसा बदल रहा है। फिर भी आप अपने संकल्प को दोहराते जा रहे हो। अब हम इसीलिए कह रहे हैं, धारणा बनाने से पूर्व में यह सोचो ये कब तक के लिए धारणा है, किसकी धारणा है, किस लिए धारणा है। ये सारे वारणा के बिना नहीं हो सकते। इसलिए आप लोग अपनी जिंदगी की तुलना भविष्य के साथ न करके अतीत के साथ करो तो आपकी जिंदगी सकुशल अंत तक चलने वाली है। नहीं तो आपको भी ये होगा। वैरागी से कह रहा है वो इटली वाला, इस धन की क्या आवश्यकता है, क्या मूल्य है जो अपने जीवन की रक्षा में काम में नहीं आ रहा। और गली में देख लिया हमने, सब बिखर गए थे नोट। चिंतन करो, पहले के लोग जब यह मृत्यु आने वाली है, पहले से ही कटिबद्ध होकर के खड़े होते थे और धारणा बना लेते थे कि हमारा यहाँ पर कोई तिलतुस मात्र भी नहीं है। मात्र धर्म को चलाने के लिए संतान की आवश्यकता थी। संतान आने के उपरांत उसको अच्छे संस्कारित करना ये इष्ट था, हमने बना दिया। अब आगे मेरा इसमें यहाँ पर कोई भी लेन देन नहीं। और अरहंत सिद्ध वो करते थे। अब आप क्या कहोगे बताओ? हमें कोई सिद्ध ही नहीं हुआ, मैं कैसे करूँगा? सिद्ध करने का जो अवसर था वो आपने खो दिया, देखा देखी करके अथवा आनाकानी करके। देखा देखी की आज क्या बकरों के समान हो जाता है। और आनाकानी का अर्थ किसी को सुना अच्छा था लेकिन वो सुना ही नहीं। बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा आज अपनी आंखें खोल दो। ऊपर की नहीं, आप सर्जरी करवाते हो, आंख की शल्य चिकित्सा कर लेते हो। कौन सी? बाहरी। अब बताओ महाराज क्या है, आंखों के ऑपरेशन तो कर लिया किंतु नजर नहीं आ रही है। ये तो सोचो, आंखों के द्वारा काम कितने लिए आपने? तो वो गर्दन हिलाता हुआ कहता है
घर वाले कहते हैं ये 90-95 की दद्दा है। दद्दा अब सोच लो, बाहरी आंख अब काम में नहीं आएगी, भीतरी आंख खोल लो, और यदि उसकी चिकित्सा करना है तो हमें बता दो, हम कर देंगे उसकी चिकित्सा। कोई किसी को करवाना है क्या भैया शल्य चिकित्सा? दादा की बात मत करो, भीतरी आंख की शल्य चिकित्सा के लिए 8 वर्ष भी पर्याप्त है। आ जाओ, फार्म दे दो भैया उनको, फार्म दे दो, फार्म, ताकि भरने दो। कब भीतरी आंख खुलेगी? महाराज अब मेरी आंख खुल गई कहते लोग। कौन सी? अब भीतरी खुल गई महाराज। बहुत अच्छा किया। अब बाहरी आंख बंद कर लो भगवान के समान। इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, वीतराग मुद्रा जो है ना, आंखें बंद क्यों कर रखी है? ये आंखें बंद होती है तो भीतर की आंख बोलो बाहरी आंख खुलेगी तो भीतरी आंख बंद होगी, और भीतरी आंख खुलेगी तो पहले बाहरी आंख बंद होगी। इसलिए आप भगवान के दर्शन करते हो। अब ऐसे भगवान के दर्शन करो, हे भगवान आज मुझे समझ में आ गई है आपकी राज कि भीतरी आंख से आप दुनिया को देखते हो, और ये बाहरी फूटी हुई आंख से कुछ भी नहीं दिखता है। ये हे तत्व है। हे तत्व को देखने के लिए बाहरी आंख के साथ साथ भीतरी आंख खुलना चाहिए। आप लोग घड़ी की ओर देख रहे हैं, हमारे सामने भी घड़ी रखी गई है बड़ी। भीतरी आंख खोलने का अब आप लोग प्रयास करेंगे। पुरुषार्थ भी उसी के लिए है, बाहर से आंख बंद होता चला जाए। कानों से सुनना बंद होता है तो बहुत अच्छा है, आंखों से देखना बंद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। वो आंखें अवकाश प्राप्त कर लिए, उम्र काफी हो गई है। अब अमर आत्म तत्व का यदि दर्शन करना है, इस धन की ओर अर्थ की ओर न देख करके विषयों का कारण हमारा अज्ञान है ये समझ करके बाहरी आंखें बंद कर लो और भीतरी आंख खोलने का प्रयास कर लो, अपने आप दिखने लग जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय।